हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, King of Sword, Ace of Cups, King of Wands, Four of Pentacles, Two of Sword, the Fool, Ten of Cups. Bottom of the deck is Knight of Sword. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, सजिटेरियस है, एक्वारियस है, लिब्रा है, एरीज है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई है घमासान लड़ाई। मैं ये कहूँगा इसको लड़ाई इन द सेंस कोई फिज़िकल लड़ाई नहीं है। इट्स लाइक कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा और काफ़ी तीखी बहस हुई है और उसके बाद से आप दोनों की बातें बंद हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने शायद अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत उतावले हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए, बिकॉज़ वो अब बेसिकली उनको अभी ये चीज़ें हजम सी नहीं हो रही हैं अभी। ओके वो बेसिकली अभी बहुत उतावलेपन में बेसिकली हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पास आ जाएं क्योंकि वो आपसे सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। ओके सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत फहमी हो गई है और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई ही हो गई। ओके हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप हालांकि ऑन द अदर हैंड आप रेस्ट कर रहे हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा उस पर। ओके सो बेसिकली आप ऑलरेडी अपना काम कर चुके हैं, मतलब आपने गेंद उनके पाले में छोड़ दी है। नाउ अब आप उनके एक्शन का वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके सो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ उनको, तो वो अपनी तरफ से कई सारे और कम्युनिकेशन के ज़रिए ढूंढेंगे। एंड मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ वॉन्ड से वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप पूरी तरह से सही हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आप अपने डिसीज़न को लेकर के स्ट्रांगली खड़े हैं और आप अभी झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो ये ऑलरेडी जानते हैं कि लियो इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ओके 7 ऑफ वॉन्ड से आप पूरी तरह से सही हैं और आप अपनी बात को मनवा करके ही छोड़ेंगे, और अदरवाइज़ ये पर्सन मूव ऑन कर सकते हैं किसी और के साथ। ओके आपने ये चीज़ इस पर्सन को ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके सो द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अब यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न ले रहा है। ओके भाग्य अब आपके साथ है। सो जो भी कुछ होगा अब आगे वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, आपके फेवरेबल है। ओके सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको कह सकते हैं भाग्य का साथ मिलने वाला है, और जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। ओके सो हो सकता है कि आपके टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से किसी से डील करो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, आपको बहुत जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी समझदार है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ सोर्ड का। देखिए, अभी आर्ग्यूमेंट ख़त्म नहीं हुई है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट अभी भी बाकी है। एंड आई सी दैट कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस आर्ग्यूमेंट के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। ये भले ही आपको नाइट ऑफ सोर्ड की तरह दिखाई दे रहे हों, लेकिन आप बहुत लॉजिकल वे में चीज़ों को डील करने वालों में से हैं और बहुत सटीक और सीधे तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करने में यकीन करते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, आपके जो पर्सन है बहुत उतावले हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली है और ये कन्वर्सेशन तीखी हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ ऐसे लॉजिक्स का यूज़ करेंगे जिसके बाद आपके पर्सन की बोलती बंद हो जाएगी। एंड हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। यहाँ से ही मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं अब उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप से बेसिकली इस चीज़ में नहीं जीता जा सकता या आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो अब आपको समझ चुके हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपको नई शुरुआत के लिए ऑफ़र कर सकते हैं यहाँ से। एंड एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में यहाँ से हो सकती है। अगर आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे से दूर हैं तो डेफ़िनेटली ये चीज़ समझ के चलिए कि ये पर्सन आपको एक नई शुरुआत के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं। एंड वो बेसिकली आपको अब ऑफ़र देना चाहते हैं, शादी का ऑफ़र हो सकता है। अब वो पहली बार सीरियस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि अब आपके साथ बेसिकली आपके साथ ही उन्हें रहना है। और वो अब ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपसे बेटर पर्सन उनको मिलना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। आप ऑन द अदर हैंड अभी भी थोड़ा सा शांति रहने वाले हैं। आई मीन जैसे कि मैंने बताया, आप अभी भी इनसे नाराज़ हैं और अपने आप को क्लोज्ड ऑफ ही रखेंगे, क्योंकि अभी आप अपनी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते एनीवे। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल से अभी भी आप शायद इस पर्सन को ब्लॉक ही रखने वाले हैं। अभी भी इस पर्सन को आप उस लेवल पे एंटरटेन नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है आपका 2 ऑफ सोर्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर अभी आपके पास भले ही आप अभी अपनी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना करने का सोच रहे हों, लेकिन एनीवे आपकी पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब्ड है ही। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आपको डिसीज़न लेना भी बहुत ज़रूरी है और ये डिसीज़न आपको इसी हफ्ते लेना होगा। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ से आपको किसी एक ही चॉइस को लेना है, लेकिन दोनों ही चॉइसेस में आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि हार निश्चित है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड से बेसिकली एक बहुत कठिन डिसीज़न है, लेकिन आप अभी इनडिसाइसिव से फील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन आपको ये भी पता है कि डिसीज़न आपको ही लेना होगा, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द फूल एनर्जी भी मौजूद है। सो आप हिम्मत जुटा करके एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो भी आपने सोचा है उस पर अब आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं। द फूल एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि देयर इज़ अ रिस्क, बट रिस्क लेने पर ही आप वो चीज़ पा सकते हैं जो जिसका आप ड्रीम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, लेकिन उसमें आपको पता है कि देयर इज़ अ रिस्क एंड आप उस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हैं अब। एंड हो सकता है कि आप किसी
एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी इस चीज़ के लिए तैयार है, I mean, ये पर्सन भी आपको एक कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है आपके साथ, एंड आगे फैमिली बनाने के लिए भी तैयार है। ओके, सो 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड इसके लिए आपको हिम्मत जुटा करके डिसीजन लेना ही होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और तभी ये पर्सन भी अपनी हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ पाएंगे आपके साथ। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। जस्टिस कार्ड। सो यस, आप लोग एक रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिस कार्ड एक बार रिकन्सिलेशन के बारे में भी बेसिकली इंडिकेट करता है और सेपरेशन के बारे में भी इंडिकेट करता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर मुझे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है और जो आप चाहते थे वैसा ही होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही जो आउटकम के कार्ड हैं वो एक मेजर कानाज हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो शायद आपके हाथ से बाहर हों, लेकिन यूनिवर्स आपके फेवर में लेने वाला है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है और आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सो यस, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ। ओके, फेथ रखिए, चीज़ें सही हो जाएंगी, एंड यहाँ पर एक्सट्रीम है। सो देखिए, आपके बीच का जो अट्रैक्शन है ना, जो वो बेसिकली आप जो एक स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक पुल महसूस करते हैं अपने पर्सन के टुवर्ड्स, वही बेसिकली आपके लिए आपके बीच में एक ड्रिवन फोर्स की तरह काम करता है, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। और मैं ये कहूँगा कि फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, चीज़ें सही हो जाएंगी और इस बंधन को टूटने ना दीजिए। दैन आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कम बैक कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।